हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चैनल इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी पहले क्या करके गया था और हमने क्या बताया था। सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताने वाला हूं आज के दिन, जो आपके लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जो मैं लेकर की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और आपके हेल्पफुल चीज़ों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अपना बैंक निफ्टी के अंदर जो अपन लेवल बताना चाह रहे थे वो लेवल था क्या, और हमने उस पर किस तरीके से काम किया है और क्या हम सोच रहे थे, तो वो सारी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है डेली का चार्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ से ये जब लेवल बनाया था, इसने पहले जो हाई बनाया था वो बनाया था 44,483 का, यानी कि देखा जाए मोटा मोटी 44,500 का। तो जिस दिन ये हाई बना था, मैंने उसी दिन आपको बोला था कि जून के महीने के अंदर अब ये हाई नहीं कटेगा। ये बात थी 31 मई की। आप जाके वीडियो को देख सकते हो कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। और मैंने ये बोला था कि जून, हो सकता है कि जून के महीने में अब ये हाई ना कटे। उसके बाद जब इसने ये लेवल बनाया था, यहाँ पर काफ़ी आके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस से नीचे गया था। तो मैंने ये क्या बोला था कि अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट भी इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। ये बात थी अपनी एक तरीके से देखा जाए तो 30 जून की, ठीक है। और 30 जून के बाद इसने पूरे महीने वो नीचे ही रहा, पूरे के पूरे महीने। जैसे मैंने बात की थी कि भाई अब नीचे ही रहेगा, कोशिश करेगा, बीच बीच में एक दो बार ऊपर उठा, लेकिन ओवरऑल रहा। डेली का चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि पूरे महीने नीचे की तरफ रहा। लेकिन अब जाके इसने 30 जून को अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटी 30 दिन, ठीक है, 30 मई से 30 जून, इसने एक कैंडल से अपने हाई को काटा, ठीक है। जब ये यहाँ से ऊपर चलने लग रहा तो लोग बोल रहे थे कि अरे सर आप तो गलत हो गए, ये हो गए वो हो गए। देखो दोस्तों, आप है ना थोड़ा सा दिमाग से काम किया करो, बुरा मत मानना इस चीज़ को, मेरे इस तरीके के वर्ड को, कि आप है ना मार्केट को अलग तरीके से देखते हो, ठीक है। मैं मार्केट को अलग तरीके से देखता हूँ। देखो, ये एक अम्ब्रेला पैटर्न इसने काइंड ऑफ चीज़ें बनाई थी। मैंने आपको बोला था कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न होता है नीचे जाने के लिए। लेकिन अगर ये नीचे नहीं जाना चाह रहा, और मैंने आपको बोला भी था, हर किसी वीडियो के अंदर बोला था कि ये जब जितना ऊपर जाएगा फिर उतना ही दुखी करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि ये मतलब अब जाएगा ही नहीं कभी ऊपर। अब ये इसने जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन देखो जिस तरीके से पैटर्न से जा रहा है, मुझे अभी भी कन्विक्शन नहीं है इसके लिए। अब देखो क्यों कन्विक्शन नहीं है। आप मेरे से हमेशा बोलते हो कि सर आप डेटा कैसे देखते हो, बहुत सारी चीज़ों का डेटा आप कैसे देखते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन, मतलब कि ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप चीज़ों को देखते हो, आप सिर्फ चार्ट को देख रहे हो, और आपने चार्ट पे देखकर कितना पैसा बना लिया, नहीं बन पा रहा ना चार्ट पे देख के पैसा। तो मैं क्यों बताना, देखो HDFC बैंक है, ठीक है, 6 लाख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट HDFC बैंक के अंदर अभी भी सेल पड़े हुए हैं, 4 लाख आदमियों ने बाय किए हैं, ठीक है। ICICI बैंक है, 6,91,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल पड़े हैं और बाय पड़े हैं 3 लाख। रिलायंस के अंदर देखो 3,70,000 के आसपास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय पड़े हैं, 2,40,000 सेल पड़े हैं, 2,40,000 बाय पड़े हैं। आप देख रहे हो एक्सिस बैंक के अंदर देखो 3,05,000 सेल पड़े, 293। चलो ये तो लगभग बराबर, लेकिन फिर भी सेल ज़्यादा पड़े हुए हैं। स्टेट बैंक के अंदर देखोगे, हिल जाओगे, 27 लाख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल पड़े हुए हैं, 27 लाख, और बाय पड़े हुए हैं सिर्फ 7 लाख। अब देख रहे हो क्या हो रहा है। अब आप को भी दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पर है सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, वॉल्यूम खड़ा हुआ है 38,000 पर खड़ा हुआ है, 38,000 मतलब 38 लाख का। कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है मोटा मोटी 44,500 पर। मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है अभी, 44,747। और जिस तरीके से SGX निफ्टी का और डव जोन का जो मेरे को हालत दिख रही है कि SGX निफ्टी अभी भी 129 पॉइंट ऊपर हो रहा है मार्केट, यानी कि अपना कल और ज़्यादा खुलेगा। आप समझो उन चीज़ों को यार। मैं हमेशा डेटा से काम करता हूँ, डेटा से। चार्ट भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर मेरे को डेटा सही दिख रहा है तो पहले मैं डेटा पे बिलीव करूँगा। डेटा चेंज कल सुबह 9:30 पे डेटा चेंज, अजय चेंज। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कल 9:30 पे डेटा चेंज, तो मैं तुरंत चेंज हो जाऊँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर बड़े आदमियों की ये जो गेम है ना, ये जो गेम है स्टॉक मार्केट, ये बड़े आदमियों का गेम है। आप लेके बैठो 10,000, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 50 लाख रुपए लेके। यहाँ पर आदमी 50 करोड़, 50 हज़ार करोड़, 2 हज़ार करोड़ आदमी पैसा लेके बैठा हुआ है। उनको देखो वो कैसे पैसा बना रहे हैं।
वो कहाँ पैसा बना रहे हैं। आपको जब तक ये चीज़ नहीं दिखेगी ना, आप काम नहीं कर पाओगे इस मार्केट के अंदर। आपको तो बस एक चीज़ चाहिए। देखो आप क्यों पैसा नहीं कमा पाते हो, अजय ने बोला यहाँ से नीचे जाएगा, हाँ चलो ठीक है, भैया ने बोल दिया नीचे जाएगा, अब ये ऊपर जा रहा है, मैं नहीं काम करूँगा, मत करो काम। लेकिन जब ये ऊपर आपको प्राइजेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जब ये ऊपर आपको जाता दिखाई दे रहा है, मैंने क्या बोला था कि इसके ऊपर कटक, एक दिन तो कटक, क्या पता कल नीचे कर जाए। क्या आप मेरी वीडियो को देखे कि मैं आपको जो साइकोलॉजी की वीडियो फ्री में बांट रहा हूँ ना, ये प्रीमियम कंटेंट है। आपको अगर कहीं और जगह मिल जाए ना, आप मेरे को बोल दो कि सर वहाँ मिल गया आपका जैसा। अगर अभी तक तो है नहीं, कल को कोई कॉपी बना के, जिस तरीके से मेरे टेलीग्राम के और चीज़ों की कॉपी बनाई जा रही है, शायद इसकी कॉपी बना जाए। लेकिन मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ। आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखा, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया और दुख देगा। दूसरी बात अब याद रखना, मैंने बोला था कि ऑप्शंस के प्राइस एक बार बढ़ते हैं दोनों तरफ। क्या पता ये यहाँ से इसको ऊपर, क्या पता ऊपर ले जाए। मैं तो कहता हूँ 45,000 पर ले जाए, बिल्कुल ले सकता है, ले जा सकता है। कॉल के प्राइस 700 800 रुपये हो जाएंगे। एक ही दिन लगाएगा नीचे आने में, 44,500 के नीचे आने में एक दिन लगाएगा। ये जो 700 800 रुपये के कॉल खड़े हैं ना, ये आपको 80 रुपये के दिखाई देंगे। आप समझो इन चीज़ों को। अब आप ये बोलोगे कि सर हम तो है ना इंट्राडे के खिलाड़ी हैं, सर हम ये यार, जब भी तो तुम पैसा नहीं बना पाते हो। तुम मार्केट के सेंटीमेंट को, जब तक बड़े टाइम फ्रेम के सेंटीमेंट को नहीं पकड़ पाओगे, छोटे टाइम पे में क्या पकड़ पाओगे? कुछ नहीं पकड़ पाओगे आप छोटे टाइम फ्रेम में। मार्केट के बिहेवियर को देखो। आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यार मैं कन्वेक्शन में नहीं है, मैं मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है 1-2 लॉट से काम करूँगा, बड़े लॉट का रिस्क नहीं लूँगा। जा रहा है ठीक है, कुछ ना कुछ तो डेली मुझे मिल जाएगी, स्कैल्पिंग कर लूँगा, छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर लूँगा, तो उससे मेरे को काम बन जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आता दिखाई दिया तो मेरी जगह है, उन जगह से मैं काम करूँगा और उन जगह से नीचे लेकर आऊँ। आप मार्केट को ओपन रखा करो। अरे सर तुम तो गलत हो गया, अरे सर ये तो ऊपर चला गया, आपने तो नीचे, अरे वो मार्केट है यार, उसका बिहेवियर है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हर जगह जाएगा वो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80% वो हमारी आपने ये चीज़ देख ली कि 3 दिन में ऊपर चला गया। आपने ये नहीं देखा कि वो 1 महीने जहाँ मैंने बोला था वो चला गया ना, ये नहीं देखा आपने कि 1 महीने उसने बोला था डेट टू डेट कि ये जून में नहीं काटेगा तो नहीं काटा, इसने 30 जून को आखिरी वाले दिन काटा। ये देखा आपने कि 30 दिन तक मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। लेकिन आपने क्या इन 3 कैंडल को देख लिया। अरे भाई वो सेलर की पोजीशंस होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। मैंने अभी नहीं दिखाया आपको कैसी कैसी पोजीशन बनी हुई है। अब मुझे स्टेट बैंक में कोई इस तरीके से फ्यूचर्स को सेल करते कोई दिखेगा मुझे स्टेट बैंक में बाय करता हो? बताओ मुझे कोई बाय करता हो दिखे जाए। अब तुम में से कोई भी स्टेट बैंक के अंदर बाय कर लेगा? हिम्मत है उसकी बाय करने की? ऑप्शन अगर मैं आपको HDFC का ऑप्शन दिखाऊं, ठीक है, दुनिया को लग रहा है मार्केट भाग रहा है, HDFC बैंक में 20,000 आदमी बैठे हुए हैं। कहाँ पर? 17,000 पर। ये आदमी इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। 20,000 आदमी 17,000 पे। अब ये कहाँ पर खड़ा हुआ है? 17,001 पर खड़ा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं HDFC बैंक 17,001 पे खड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे अरे यार यानी कि यहाँ से नीचे गिरेगा। अरे वो उसके ऊपर, उसको करने दो वो जो कर रहा है। आप अपना सेंटीमेंट बना के रखो, आप अपने मार्केट को देखने के नज़रिए को बदलो। आँख ही तो खोल रहा हूँ मैं आपकी कि आपको करना कैसे है। मैं ये आँखें ही खोल रहा हूँ आपकी कि आपको देखना कैसे है, करना कैसे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ और मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को छोड़कर अलग से बिल्कुल। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि मैं अब कुछ चीज़ें नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भाई को मेरे को रेगुलर फ़ोन आते हैं कि सर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सर हम कुछ है ना स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, ये करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर स्टॉक्स के नाम नहीं ले पाता हूँ। आप देखते होगे कभी कभार। क्यों? क्योंकि ना मैं NSE से रजिस्टर्ड हूँ और NSE के बहुत रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके हिसाब से मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को कोई लीगल इशू और कुछ चीज़ ऐसी हो। तो इसलिए मैंने एक मेंबरशिप की स्टार्टिंग करी है जो इतनी मिनिमम है कि आपको पता होगा जो मेरे कंटेंट है और जिस तरीके से मैं चीज़ों को आपको करवा रहा हूँ उसकी प्राइस लेस चीज़ है। खुद बोलते हो आप, मैं नहीं बोलता हूँ। तो एक मैं अभी मेंबरशिप के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम कुछ चीज़ करें, बनाएं, उनको फिर अपडेट मिलता रहे।
इंट्राडे पे कुछ कौन सा स्टॉक्स क्या कर सकता है, उस चीज़ के बारे में सिर्फ मैं वो मेंबरशिप लोगों के लिए ही डालूँगा जिसकी मेंबरशिप मिनिमम है महीने की मात्र 300 रुपये पूरे महीने में, जो आप सिर्फ एक ट्रेड में चुटकी में निकाल लेते हो, एक ट्रेड में चुटकी में निकाल लेते हो आप, वो चीज़ है। और उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है आप यकीन नहीं कर पाओगे, उसमें कैसे कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी। हम क्या करेंगे कि उसके अंदर रेगुलर वीक के अंदर 1 या 2 वीडियो आएंगी, उसके अंदर हम रेगुलर आपको उन स्टॉक्स के बारे में अपडेट करेंगे। आपके अगर कोई आदमी पोर्टफोलियो के लिए इंटरेस्टेड है, देखो टिप और रिकमेंडेशन उसमें भी नहीं रहेगी, याद रखना, एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जाएगा। अगर आप उसको कुछ उस पर कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर रहेगी, ठीक है ना। लेकिन वो आपके लिए बहुत बहुत रियल स्टॉक मार्केट क्या होता है वो उसके अंदर सिखाया जाएगा। वो तो 300 से और 400 के बीच में ही रहेगी, उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन वो मंथली रहेगी। मंथली पे आप उसमें कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि जो भाई अगर उसके अंदर जुड़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं ओपनली आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ चीज़ों को करके, ठीक है ना। चलो बैक टू द पॉइंट। तो अब बैंक निफ्टी का सेटअप क्या होगा, बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं अपन देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का सेटअप देखो दोस्तों, और अब देखो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, ये इस समय आप मेरी पुरानी लास्ट वीडियो के अंदर जाकर देखो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सामने से बात बोली थी कि अगर ये लेवल कटता है तो यहाँ पर एक आपको देखो वीडियो के अंदर खोल के देखना, मैंने बोला था कि अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी प्राइस एक्शन बने आप उस पर काम कर सकते हो अप साइड में छोटी सी क्वांटिटी से। ये देखो आया, रिटेस्ट किया, ऊपर निकल रहा है, आप यहाँ पर काम कर सकते थे। मैंने, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, और एग्जैक्ट वही हुआ। लेकिन फिर भी लोगों को क्या, कुछ लोग होते ही हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, गाना तो सुनेगा आपने। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा लेवल क्या है, देखो दोस्तों, जिस तरीके से मैं मार्केट के सिनेरियो को अभी देख रहा हूँ, ये एक रेंज बनी हुई है, और ये रेंज आ रही है 44,780 से लेकर 77 से लेकर, सॉरी हाँ 44,777 से लेकर, और नीचे की जो ये रेंज आ रही है ये आ रही है 44,701, यानी कि 70-80 पॉइंट की एक रेंज है। अगर मार्केट कल यहाँ पर से गैप अप ऊपर होता है, ऊपर ही खुलता है गैप अप, ठीक है ना, यानी कि इस सिनेरियो में खुलता है कि मार्केट यहीं खुला, तो एक बार मार्केट नीचे आएगा जैसे बन रहा है, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा। आप इस प्राइस एक्शन का जो भी हाई रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर बाई की ट्रेड कर सकते हो। और आप लेकिन बस याद रखना कि ये थोड़ा सा कभी भी किसी भी दिन कुछ कर सकता है, तो इसलिए क्या है कि आपको हमेशा एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ काम करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ देखो ये वाला जो लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है 44,700। अगर कल ऐसा होता है कि ये ऊपर से या नीचे से कहीं से भी 44,600 या 700 को अगर काटता है, 700 के लेवल के आसपास का एक रेंज बना लो 700 से लेकर, और ये है 654, यानी कि 50 पॉइंट की रेंज में बना देता हूँ इस रेंज को। एक सेकंड रुको, कहाँ है, ये रहा, इस रेंज को बना के आपको दिखाई देता हूँ, ये रेंज होएगी, ठीक है ना। हाँ, यानी कि 700 से 650, अगर इस रेंज को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एक बार ये इस लेवल पे यानी कि 44,500 के आसपास का आपको एक टारगेट मिल सकता है। तो 2 सिनेरियो बन सकते हैं, एक ऊपर से आने का और एक नीचे जाने का, ठीक है। तीसरा सिनेरियो बन सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है कि ये मार्केट यहीं पर खड़ा रहे एक दिन, ठीक है, उसके मेरे को कम ही चांसेस दिख रहे हैं, जैसे मैं SGX निफ्टी और वो देख रहा हूँ। हाँ, इतना हो सकता है कि यहाँ से सीधा का सीधा ऊपर निकल के ऊपर जाके खड़ा हो जाए। ऊपर जाने की, जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्त मेरे सिनेरियो निकल का है निफ्टी के अंदर। अब सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखते हैं पर निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो निकल का है दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट निफ्टी के अंदर भी यही सिनेरियो निकल के आया है कि निफ्टी अगर अपना हाई तोड़ता है, तो अगर हाई तोड़ता है, ये प्राइस एक्शन आप ये याद रखना है कि अगर हाई तोड़ता है, अगर अपने हाई से ऊपर जाने की कोशिश करता है, वापस से कोई प्राइस एक्शन डबल बॉटम या यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना के, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट है वो ओपन है, अभी पूरा ओपन है, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 45,000 तक पहुंच सकता है और वहाँ से नीचे आ सकता है 1-2 दिन के अंदर। 1-2 दिन मतलब हो सकता है कल ही 45,000 पहुँच जाए, फिर वापस से नीचे आने की सफ़र उसका तैयार हो जाए, लोगों को फंसाए और ये क्लोजिंग दे 45,000 से भी नीचे, सॉरी 44,500 से भी नीचे। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि अभी ओपन है। निफ्टी जो जिस तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छी चाल से चल रहा है, ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल ऐसा हुआ कि ये गैप अप हो गया, तो हो सकता है कि एक बार नीचे आए और नीचे आने के बाद जब तक ये इस हाई को नहीं ब्रेक करेगा और कोकोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, जब तक इसमें सेलिंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है 19,150 का।
नेक्स्ट टारगेट निकल का है सेलिंग में 19,150 का, ठीक है। अगर ये गैप डाउन हो गया तो ये एक बार 19,150 को ज़रूर रीटेस्ट करेगा और करने के बाद जो इसका लेवल निकल कर आ रहा शायद हो सकता है तो एक्सपायरी के आसपास ये 19,000 तक भी पहुंच सकता है, एक्सपायरी के आसपास, क्योंकि 19,000 पर बहुत ज़्यादा राइटर्स बैठे हुए हैं। डेटा चेंज कल में चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जब तक है, देखो यार एक बात याद रखना, इस चीज़ को आप माइंड में रखना, आप है ना थोड़ा दिमाग से काम किया करो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई दिमाग से काम नहीं करते हो, कि मैं ही बहुत बड़ा दिमागदार हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझो। मैं जो ये कुछ चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये मैं डेटाज देख कर कर रहा हूँ, ये एक बंद मार्केट को देख के कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो आपको खुले मार्केट के अंदर ही मिलेगी। लेकिन खुले मार्केट में क्या क्या हो सकता है, तो जो जो चीज़ें हो सकती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो अब कल को मैं ये बोल दूं कि यार ये तो नीचे जाने की सलाह है, लेकिन अब ये जा रहा है ऊपर जाता जाता 300 पॉइंट देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ऊपर की ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन फिर अपना कन्वेक्शंस और अपनी जो साइकोलॉजी है उसको इस तरीके से तुरंत बिल्डअप। जब भी तो मैं कहता हूँ इंट्राडे बहुत फास्ट गेम होता है, आपको उस इंट्राडे पे किस तरीके से करना होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और नीचे का जो टारगेट है 19,000 के आसपास का, इसमें 3 मेरे को ट्रेड सेटअप दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर। गैप अप खुला, नीचे आएगा, यहीं से अगर ऊपर जाता है तो ये वाला प्राइस एक्शन बन जाएगा। गैप अप खुला, नीचे आया, कल के हाई को इसने ब्रेक किया, नीचे से वापस प्राइस एक्शन बना के नीचे गया, तो ये वाला सेटअप निकलेगा। इसका टारगेट 19,150 तक जाएगा। अगर गैप डाउन खुला, ठीक है ना, और अगर बीच में कहीं भी खुला तो भी 150 का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। 150 अच्छा खासा सपोर्ट है इसके लिए। अगर गैप डाउन खुला और वापस से 150 के आसपास जाके इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से सीधा नीचे लेके आ जाएगा और फिर ये 19,000 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 सेटअप अपने बने हैं दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भाई अपने साथ स्टॉक्स में या कुछ चीज़ों में, मैं बोलूँगा नहीं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो अपने चैनल के अंदर प्रीमियम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो कल या परसों से शायद स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको करना है तो वेल एंड गुड, आपको उसके अंदर रेगुलर अपडेट भी मिलते रहेंगे, ट्रेड सेटअप भी मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ मिलेगी। लेकिन पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट रजिस्टर्ड फ्रॉम NSE, सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस, एनी टिप, एनी रिकमेंडेशंस। ओके बॉस, ओके बाय, लव यू, टेक केयर।